मंदिर जा रहे हो, मंगलवार को क्या वो इंतजारी करते रहेंगे कोई भगत आवे और हमें नवावे? मंगलवार को तो हनुमान जी के मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, लाइन लगी होती है, इतने लड्डू चढ़ा देते हैं कि बेचारे हनुमान जी भी सोचते हैं इनको खाऊं कि क्या करूं, कहीं अपच ना हो जाए, पेट खराब ना हो जाए। और उसी बुधवार को हनुमान जी बाट देखते हैं, आज कोई भगत 2 लड्डू ले आवे तो पेट भर जाए, भूखे बेचारे बैठे रहते मंदिर में। जिस मंगलवार को हनुमान जी मंदिर में हैं, क्या बुधवार को नहीं बैठते वो? क्या वीरवार को हनुमान जी मंदिर में नहीं मिलेंगे? हमारा हिंदू समाज, अब मैं क्या कहूं, इस व्यासपीठ से एक नहीं है। अन्य धर्मों में इतनी एकता है, इतनी समानता है कि सब एक जगह बैठ करके अपने जो भी जिसको मानता है, हर रविवार को क्रिश्चियन लोग चर्च में जाकर के अपने ईसाई, उनका जो भगवान है, गॉड फादर जो भी है, उसकी वंदना करते हैं। प्रत्येक रविवार को वो इकट्ठे होते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को आपने भी देखा होगा मस्जिदों में मुस्लिम बंधु नमाज पढ़ते हैं। लेकिन क्या हमारे हिंदू भाई भी मंगलवार सोमवार को इकट्ठे होते हैं? एक गया, दूसरा आ गया, तीसरा गया, चौथा आ गया, एक जा रहा है, एक आ रहा है, कभी एक जगह इकट्ठे ही नहीं होते। और इसीलिए हमारा हिंदू बटा हुआ है। हमें ध्यान देना चाहिए, यदि राष्ट्र रक्षा करनी है, राष्ट्र रक्षा करने से पहले धर्म रक्षा करनी पड़ेगी। यदि धर्म ही नहीं बचा तो ऐसे राष्ट्र का क्या करोगे? वो राष्ट्र है ही किस काम का जिस राष्ट्र का कोई धर्म ही नहीं है? धर्म विहीन राष्ट्र नष्ट हो जाता है। जीवित रहते हुए भी एक मृत सबके समान व्यक्ति होता है। इसलिए व्यासपीठ से मेरी प्रार्थना है, घरों में आजकल नई पीढ़ी जो बिगड़ रही है, नशे की लत में जा रही है, तरह तरह के शौकों में जा रही है, उस नई पीढ़ी को ध्यान देना चाहिए। अपनी समाज, अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को समझें। प्रत्येक मंगलवार, अरे रोज भी नहीं जा सकते तो प्रत्येक मंगलवार जाइए हनुमान जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में बैठिए, और ज्यादा भी नहीं, एक सुंदरकांड का पाठ, एक हनुमान चालीसा का ही पाठ सब मिलकर के एक साथ करिए। ये कथा हो रही है, यहाँ भी तो आप लोग आए हो। क्या आपके घर में काम नहीं है? सबके घर में काम है, सब व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी आप लोग आए हो ना इस उत्सव को मनाने के लिए, कथा ठाकुर जी की सुनने के लिए। इसलिए सप्ताह में एक बार मंगलवार का ये नियम बनाओ, जो भी मंदिर आपके पास है सभी लोग वहाँ इकट्ठे होकर के एक जगह बैठ करके भगवान का नाम संकीर्तन करें, कीर्तन करें, नाम जप करें, सत्संग करें। इससे क्या होगा? इससे धर्म बढ़ेगा। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको संस्कार मिलेंगे, क्योंकि बालक जैसा देखता है ना वैसा ही करता है। बालक एक कार्बन कॉपी की तरह रहता है। कार्बन कॉपी के नीचे सादा पन्ना लगा करके कार्बन पर जो लिखोगे वो नीचे लिख जाता है। इसलिए बाल अवस्था में जैसा माता पिता करेंगे वैसा बालक देखेंगे, और जो देखेंगे वही करेंगे। कि झूठमुठ खेले सचमुच होई, और सचमुच खेले बिरला कोई। यदि हम केवल बालकों को संस्कार देने के लिए ही मंदिर में इकट्ठे होते रहे, सब भाई मिलकर के एक बन करके अपने धर्म को बचाने का प्रयास करें, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा राष्ट्र, हमारा भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र न बने। लेकिन हिंदू जब तक बटा रहेगा तब तक बिछुड़ता रहेगा, पीछे होता रहेगा। आगे बढ़ने के लिए एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए समय है, और अभी नहीं जागे, अभी नहीं तो कभी नहीं। सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो फिर पछताने के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। उसका साथ दीजिए जो धर्म का साथ दे, जो धर्म को बढ़ावे, आप उसके साथ हो जाइए। जो धर्म की रक्षा करे आप उसकी रक्षा करिए।
तो ये सब बातें हैं, जीवन में कल्याण भी करती हैं, समाज में संदेश भी देते हैं। मैं तो बस यही आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर सकता हूँ, आप सभी प्रबुद्ध हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, सब समझते हैं। आइए कथा में आगे बढ़े। कुंडनपुर में भगवान को बारात के प्रवेश पर गालियां सुनने को मिली। रुक्मिणी मैया के साथ भगवान का पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह संपन्न हुआ और रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान द्वारिका पधारे। प्यार से कहिए राधे राधे और जोर से एक बार। रुक्मिणी मैया को लेकर के भगवान आ गए द्वारिका। बड़ा सुंदर सम्मान हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान का पहला विवाह हो गया और उस विवाह को थोड़ा समय जब बीता तो रुक्मिणी जी से एक बेटा हुआ प्रद्युम्न। लेकिन प्रद्युम्न जी को एक शंबरासुर नाम का दैत्य प्रसूत का ग्रह से चुरा करके ले गया, आकाश मार्ग में जाकर के समुद्र में फेंक दिया। कोई मत्स्य प्रद्युम्न जी को निगल गया, बहुत बड़ा मत्स्य मछली। वो मत्स्य किसी मछुआरे ने पकड़ करके शंबरासुर के घर भिजवा दिया। वहां भोजन का काम जो स्त्री करती थी, मत्स्य को चीड़ा फाड़ा तो जीवित प्रद्युम्न जी निकले। राजा ने कहा देवी तुम पे बालक भी नहीं है, तुम इस बालक को पालो पोसो, अपना समझो। वो देवी प्रद्युम्न जी को पाल पोष करके बड़ा करने लगी। प्रद्युम्न जी जब थोड़े से बड़े हो गए तो एक दिन नारद जी आ गए और नारद जी ने आकर के प्रद्युम्न जी को समझाया कि भैया अरे तुम इस दासी के पुत्र नहीं, तुम तो द्वारिका के महाराज श्री कृष्ण के पुत्र हो। और हे देवी तुम जिसे बालक समझ रही हो ना, ये तुम्हारा बालक नहीं है, ये तो साक्षात तुम्हारा पति है। कि जब शिवती सर नयन उघारा निरीखत काम भयउ जरिछा। भगवान शंकर ने जब क्रोध किया था, कब क्रोध किया था शंकर जी ने? जब सती मैया ने देह त्याग दिया तो भगवान शिव को वैराग्य हो गया और उन्होंने समाधि लगा ली। और जैसे ही समाधि लगाई तो बीते संवत सहस्त्र 87,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी। लेकिन उसी समय तारक असुर भयो ते ही काला, उसी समय तारकासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया, जिसको वरदान था कि भगवान शिव के शुक्र से प्रकट उनकी संतान पुत्र ही इस दुष्ट का संहार करेगी। तो देवताओं ने भगवान शिव को विवाह के लिए मनाने के लिए प्रयास किया, तब कामदेव आया। वैसे भगवान शंकर को क्रोध जल्दी से आता नहीं है। सभी देवताओं में, पूरे ब्रह्मांड में केवल शंकर जी ऐसे देवता हैं जो शांत रहते हैं, अन्यथा सबको क्रोध आ जाता है। सबसे ज्यादा अशांति की जगह पर भी शंकर जी रहते हैं। लोग कह देते हैं अरे भगवान शंकर तो कैलाश पर रहते हैं, पर्वत पर रहते हैं, संसार से दूर रहते हैं, इन्हें किस बात की चिंता। वो भले पर्वत पर रहते हैं पर बड़ी अशांति के साथ रहते हैं। विचार करिए, शंकर जी के मस्तक पर सबसे ऊपर है चंद्रमा। चंद्रमा से अमृत बरसता है, जिसे सुधाकर भी कहते हैं। लेकिन शंकर जी के गले में है विष, नीलकंठ हो गए भगवान। तो अमृत और विष दोनों एक साथ जहां रहते हो, ये एक दूसरे के विद्रोही हैं। सिर पर भगवान के रहता है जल, लेकिन भगवान सिर से थोड़ा नीचे उतरेंगे तो मस्तक पर है ज्वाला। तीसरा नेत्र यदि खुल जाए तो आग बरसती है, ज्वाला बरसती है। तो जल और ज्वाला जहां एक साथ हो, जो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, उसमें भी गले में सर्प लटक रहा है, फन को फन फना रहा है ये सर्प। और इतना ही नहीं, भगवान के पुत्र हैं गणेश जी, उनका वाहन कौन है? चूहा।
बेचारा चूहा रात दिन यही प्रार्थना करता है कि ये सर्प जो भगवान के गले में पड़ा है ये नीचे उतर के ना आ जाए, क्योंकि सर्प का भोजन है चूहा। चूहा डरता रहता है, लेकिन भगवान के एक पुत्र और कार्तिकेय जी जिनकी सवारी है मोर, और मोर का शत्रु है सर्प। तो श्री कार्तिकेय जी कहते चिंता मत करो चूहा, तुमको यदि सर्प से डर है तो हम किस लिए हैं, आने तो दो सर्प को, हम तैयार खड़े हैं। तो यहाँ भी एक दूसरे के शत्रु हैं। और इतना ही नहीं, बगल में जगदम्बा भवानी बैठी हुई है भगवान सबके। इनकी सवारी क्या है, सिंह की। ये आजकल जो सिंहासन की लड़ाई होती है ना, सिंहासन इसे मिले सिंहासन उसे मिले, ये तो कहने को सिंहासन है, असली सिंहासन तो पार्वती मैया के पास है, जो सिंह के आसन पर ही बैठती हैं, सिंह के ही ऊपर बैठती हैं, वो असली सिंहासन। तो सिंह की सवारी पार्वती मैया की, लेकिन शंकर जी की सवारी बैल की। सिंह और बैल एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन विचार करिए इतनी अशांति के स्थान पर भगवान रहते हैं, एक दूसरे के शत्रु जहां रहते हैं, बैल का शत्रु सिंह, चूहा का शत्रु सर्प, सर्प का शत्रु मोर, जहां जल ज्वाला एक साथ धारण किए हुए हैं, जहां अमृत और विष एक साथ धारण किए हुए हैं, लेकिन शंकर जी फिर भी कितने शांत रहते हैं। कभी चिंता में देखा है आपने? कभी आपने ऐसी कोई कथा पढ़ी कि भगवान सबका बीपी बढ़ा हो? कभी उनको टेंशन हुई हो? कभी नहीं।